नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका हर घर योग में। आज है हमारा शुरुआती योग अभ्यास का छठा दिन और हम धीरे धीरे करके नए आसन सीखते जा रहे हैं। अपने सतर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का योगा अभ्यास। तो दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। पहले थोड़ा रिलैक्स कर लें खुद को, लंबा गहरा सांस अंदर भरें और छोड़ दें। एक और बार सांस लें और छोड़ें। एक बार और सांस अंदर भरें और छोड़ दें। रिलैक्स। अब अपना बायां हाथ ऊपर उठा लें पूरा और दाएं हाथ को इस साइड ऐसे साइड में रखेंगे और ऐसे झुकें दाईं साइड। सांस भरते हुए बाईं साइड झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं साइड। बिल्कुल आराम से थोड़ा वार्म अप। आठ से 10 बार। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने ले आएं, उंगलियों को आपस में फंसा के हथेली ऐसे पलट दें और पूरा ऊपर की तरफ खींचें। अपनी कमर को ऐसे पूरा खींचेंगे ऊपर की तरफ। अब सांस भरते हुए झुकें दाईं साइड, सांस छोड़ते हुए बाईं साइड। इनहेल, एक्सहेल। सांस भरें, सांस छोड़ें। रिलैक्स। बैठने वाले करेंगे हम सारे आसन आज। तो दोनों पैरों के जो आपके तलवे हैं उनको पास में ले आएं, ठीक है। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए दोनों पंजों को ऐसे पकड़ लें। अब ध्यान दें अपनी कमर और गर्दन पर, बिल्कुल सीधी कर लें अपनी कमर। ऐसे ऐसे झुक के आपको नहीं बैठना, कमर को ऐसे सीधी करें और महसूस करना आपको कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक बहुत ही अच्छा खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करें। अब दोनों पंजे जो आपने पकड़े थे उनको उठा के थोड़ा ऐसे अपने पेल्विक फ्लोर की तरफ ले आएं, थोड़ा अपनी तरफ खींच लें दोनों एड़ियाँ। अब आपको दोनों घुटनों को ऐसे उठाना, ऐसे करना। थोड़ी देर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कमर आपकी सीधी ही रहेगी। 5 से 10 बार। हो सकता है आपके जो घुटने हैं वो आपके मैट पर ना लगे, हो सकता है आपसे इतना हो पा रहा हो, ठीक है। तो पंजे ऐसे पकड़ के आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे, बटरफ्लाई, तितली आसन, ठीक है, तितली की तरह से। तो जैसे ही आप ऐसे करोगे, जो आपका ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है, वहाँ पर खिंचाव आएगा, जो जकड़न है वो दूर होगी और धीरे धीरे करके आप ऐसे बिल्कुल नीचे तक ले जाने लगोगे अपने घुटनों को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहीं तक करें, धीरे धीरे उनको ऐसे ले जाएं, जमीन मैट से लगाने का अभ्यास। अब आपको क्या करना है, सामने आना है वापस और ऐसे जाना है। सामने झुकें, ऊपर जैसे ही आप जा रहे हो सांस भरना है और नीचे झुकते हुए आपको सांस छोड़ना है। ये हमारी प्री प्रैक्टिस है। तितली आसन करने से पहले की प्रैक्टिस कि आप इस आसन को अच्छे से लगा सकें। 10 से 15 बार इसका अभ्यास करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से अपनी कमर बिल्कुल सीधी रख लें और दोनों कोहनियों को ऐसे टिका देना है। अब आपको धीरे धीरे करके ऐसे झुकना है सामने की तरफ, धीरे धीरे करके जाएं सामने। जहाँ तक आप जा पा रहे हो वहीं पे जाके आपको रुकना है।
लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स फील करें वहाँ पर। ये नहीं सोचना कि मैं कितना झुक पा रहा हूँ या पा रही हूँ, आपको बस प्रयास करना है। यहीं पे रुकेंगे। जो आपकी इनर थाइज है वहाँ पर आ रहे खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे करके थोड़ा और नीचे। यहीं पे रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स। अब इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको नीचे झुकने में बड़ी दिक्कत आ रही हो, तो दोबारा जैसे मैंने बताया था पहले आपको इसका अभ्यास करना है। 1 मिनट तक आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद पंजों को पकड़ के अपनी तरफ ऐसे खींचें और अपनी हिप जॉइंट से झुकना आपको ऐसे इधर आ जाएं। इतना तो सब लोग आ ही जाओगे। यहीं पे आके आंखें बंद कर लें और यहीं पे रुके। इतना कर रहे हो वो भी बहुत बड़ी बात है। करना सबसे बड़ी बात है। हो रहा है नहीं हो रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके जाएं। अब मान लो 1 वीक की, 1 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आप इतना झुकने लग गए, ठीक है। अब अपनी कोहनी ऐसे टिका लो, यहाँ तक आओ। अब यहीं पे रुको 10 सेकंड 20 सेकंड। जब यहीं पर रुकोगे आप तो आपका और मन करेगा कि मैं और थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा और नीचे जाएं, फिर यहीं पर रुक जाएं। यहाँ पर लें 5 से 7 सांस, 10 सेकंड रुक जाएं, फिर थोड़ा थोड़ा और नीचे। अपने अभ्यास को ऐसे बढ़ाएं। और फिर वापस रिलैक्स, ठीक है। अब कई लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है कि जैसे यहाँ से खींची है ना आपकी मांसपेशियाँ, तो आपको क्या करना है, ये कर सकते हो आप। ये ऐसे धीरे धीरे से थोड़ा ये कर लें, इससे आपको रिलैक्स लगेगा। फिर भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो अभ्यास ख़त्म होने के बाद, नहाने के बाद, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ी सी सरसों के तेल को थोड़ा गर्म करके उससे थोड़ी मालिश कर लें। रिलैक्स। अब नेक्स्ट हमारा जो अभ्यास है उस दंड आसन करेंगे। दोनों पैर आपको ऐसे फैलाने हैं सामने की तरफ, ठीक है। दंड यानी डंडा, बिल्कुल सीधा दंड की तरह आपकी स्थिति होगी शरीर की, एक डंडे की तरह। बिल्कुल आपको अपनी बैक सीधी रखनी। सबसे पहले तो पैरों को सीधा करें। जो पंजे हैं वो आपको ऐसे ढीले नहीं छोड़ने। सबसे पहले तो एक साथ लेके आए और फिर पंजों को ऐसे खड़ा करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद घुटने ढीले नहीं छोड़ने, एकदम टाइट कर लें, लॉक लगा लें यहाँ। अब हिप से आपकी कमर एकदम सीधी, ऐसे हाथ आपको ऐसे रखने हैं। शुरू में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप हाथों को ऐसे फंसा के भी उंगलियों को एक दूसरे में, थोड़ा सा आपका बैलेंस बन जाएगा। उंगलियों को ऐसे फंसा लें और ऊपर खींच के रखें ऐसे। जिन भी लोगों को कमर दर्द है, बहुत ही आसान है ये आसन और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है इसका। कभी भी कर सकते हैं 2 मिनट, कभी भी बैठ जाए ऐसे, बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं ये आप, बिल्कुल सीधा। और जैसे ही थोड़ा बैलेंस बन जाए, क्या करोगे, ऐसे हाथ सीधे कर ले, उंगलियां एकदम सीधी, कोहनी सीधी। कंधों में और रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। अब ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ ऐसे पीछे टिका लें
गर्दन को, कमर को ढीला छोड़ें और आंखें बंद कर लें। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। अगर आप ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रोक पा रहे हो तो आप 2 बार 3 बार करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे मर्जारी आसन। दोनों घुटनों में गैप इतना ही रहेगा जितना दोनों कंधों के बीच में है। दोनों हाथ कंधों के बिल्कुल सामने ले आएं और अंगुलियां और हथेली मैट पे अच्छे से जमा के रख लें। ढीले नहीं छोड़ने आपको हाथ। अब क्या करना है आपको, ध्यान दे गर्दन की तरफ। गर्दन आपकी ऐसे ऊपर जाएगी आसमान की तरफ, छत की तरफ देखना है हमें। और जो आपकी लोअर बैक है, ये हिस्सा है, इसको हमें जमीन की तरफ पुश करना है। ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए इसका अपोजिट करेंगे। जो हिस्सा आपने जमीन की तरफ खींचा था उसको ऊपर उठाना है ऐसे छत की तरफ, और गर्दन नीचे ऐसे। अब इसका अपोजिट। सांस भरें, सांस छोड़ें। कैट एंड कैमल पोज बोलते हैं इसको। कैट की तरह बनेगी आपकी शेप जब आप कमर को नीचे की तरफ पुश करोगे ऐसे। और कैमल ऊंट का जैसे कुबड़ होता है ना, ऐसे ही निकालना आपको कुबड़ अपनी बैक से ऐसे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये आसन। आराम से आप सब कर सकते हो। और अब थोड़ी देर होल्डिंग के साथ करेंगे, यानी रुकेंगे हम। पहले कैट वाला पोज करते हैं, यहीं पे रुकेंगे। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको पूरा धकेल दें मैट की तरफ। पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट, सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला आसन। हर रोज़ इसका 5 मिनट अभ्यास कर सकते हैं जो लोग और कुछ भी नहीं कर रहे। अपोजिट। अब आपको जो आपका नेवल का एरिया, जो नाभि है आपकी, उसको पूरा ये सोचना है कि आप ऊपर की तरफ उसको पुश कर रहे हो, अपनी स्पाइनल बोन की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ। यहीं पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट। जब भी आप रुकते हो तो आपको अपनी सांसें नॉर्मल रखनी है। सांसों की गति नॉर्मल रहेगी, जैसे आप पूरा दिन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। 8 से 10 सांस ले लें रुकने के बाद शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं अपने अभ्यास को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसके बाद यहीं से हम क्या करेंगे, दोनों घुटनों को थोड़ा और खोल ले, यानी जो मैट के दोनों हिस्से हैं ना, इतना गैप कर ले। एक हिस्से पे घुटना, दूसरे हिस्से पे दूसरा घुटना। नेक्स्ट है शशांक आसन। जो लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, सारा दिन उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अगर आप माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो उसके लिए अब दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में है। ठीक है।
इसको आपको ऐसे धीरे धीरे करके हाथों से ऐसे स्लाइड करनी है, सामने की तरफ लेके जाने, और अपनी जो कमर है उसको मैट की तरफ ऐसे लेके आना। ठीक है, पूरा आप ऐसे, आपकी जो छाती है वो मैट को टच करेगी। अब अपना माथा नीचे रख, ऐसे यहीं पे रुकना है। बहुत आसान है आसन, बस प्रैक्टिस करें आप इसकी और फिर देखें। यहीं पे रुक के आपको ये सोच लो काम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। 5 से 6 बार ऐसा करेंगे। रिलैक्स। अब यहीं से सीधा लेट जाएं पेट के बल। नेक्स्ट करेंगे मकर आसन। दोनों पैरों की तरफ ध्यान दे। पैर जो आप मैंने ऐसे खड़े किए हुए हैं, खड़े नहीं रखने, ये ऐसे फ्लैट करने हैं और दोनों मिला लेने। अब क्या करना है, अब आपको बिल्कुल कंधों के सामने रखनी है अपनी दोनों कोहनियाँ ऐसे, और अपने हाथों को ऐसे कर लेना है और इसके ऊपर रखने है अपना चेहरा, ठुड्डी ऐसे ऐसे रख दे। ठुड्डी को ऐसे रखा, बाकी शरीर पूरा सीधा है आपका, पंजे आपके मिले हुए हैं और फ्लैट हैं। आंखें बंद करके महसूस करें इसके इफेक्ट को। जो आपकी लोअर बैक है, हिप ज्वाइंट है, जहाँ पर कमर के निचले हिस्से में हल्का सा खिंचाव लगेगा आपको। जिन लोगों को साइटिका का पेन है, साइटिका नस जिसकी दबी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बैक पेन में भी आराम मिलेगा। और रिलैक्स तो आप कर ही रहे हो। यहाँ पर रुकेंगे 10 से 20 सेकेंड। अगर आपके पास टाइम है आप लंबा भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे लंबा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसान आसन है और बहुत आनंद भी आता है जब आप इसको करते हो, बिल्कुल रिलैक्स लगता है आपको। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब दोनों हाथ ऐसे टिका दें और अपना माथा रख लें, रिलैक्स थोड़ी देर। नेक्स्ट कर रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन में आपको क्या करना है, बहुत ही बेसिक आसन है, लगभग सभी बीमारियों में फ़ायदा देने वाला, हर कोई इसको कर सकता है। बस जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन है, सीवियर बैक पेन का मतलब होता है कि जिसको से बिल्कुल इतना भी नहीं झुका जा रहा, ठीक है, वो लोग पहले की प्रैक्टिस देखें, उसके बाद करें इसका अभ्यास। तो इसमें क्या करना है, दोनों हाथ हमें ऐसे रखने चेस्ट के पास। पहले आपको जो हमारा पूरा आसन है पहले वो देख लें। यहीं पे रुकना है और वापस। अब जो बिगिनर हैं वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हाथ रखे, पहले हमें इतना उठाना है, ठीक है। पहले आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। आपको गर्दन उठानी है और थोड़ा सा छाती वाला हिस्सा, ये उठाया आपने, 5 सेकंड यहाँ रुके, फिर धीरे से थोड़ा और उठा लिया ऐसे, यहाँ पे रुकेंगे 10 सेकंड इसकी प्रैक्टिस। अब धीरे धीरे करके आप चेक कर सकते हो, अगर आप और ऊपर उठ पा रहे हो, ऐसे करके थोड़ा और उठ जाएं और फिर अपने हाथ बिल्कुल सीधे कर दें, कंधों को पीछे की तरफ ले जाएं, पैर इसमें दूर रहेंगे आपके। सांस भरें और छोड़ें, नॉर्मल रखनी अपनी सांसों की गति। पेट का जो हिस्सा आपका पूरा खिंचाव आएगा उसको महसूस करें। रुकेंगे यहीं पर थोड़ी देर। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। दोनों हाथ ऐसे रख के माथा टिका दें। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। आंखें बंद कर लें अपनी, थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करें। ऐसे करके आप रिलैक्स कर सकते हो हर रोज प्रैक्टिस करने के बाद। सीधा भी लेट सकते हो, ऐसे भी लेट सकते हो। बस आंखें बंद करके आपको लेटना है और महसूस करना है अपने शरीर को, शरीर में आए हुए खिंचाव को, बदलाव को, और एक मानसिक शांति का अनुभव होगा आपको। बैठ जाएं। ये थी हमारी आज की योगा प्रैक्टिस। ठीक है, सारे आसन कीजिए आप, रेगुलर इनका अभ्यास करते रहें और हेल्थ बेनिफिट को उठाएं और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में, रिलेटिव्स में। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।